जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और सभी साथियों और माताओं बहनों को हम अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं उदय सिंह, स्टेट यूपी, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, विलेज ग्राम सभा अगई का रहने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि इतनी भीषण बरसात में भी गर्मी पड़ रही है, इसलिए मैं इस अवस्था में आप सबके समक्ष बात कर रहा हूँ कि गर्मी इतनी भीषण है कि बदन में वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, मजबूरी है। और कुछ बात कहना ज़रूरी है। बोलने के बीच कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, अपना भाई बंधु समझकर क्षमा कर देना, क्योंकि आप सबके जैसा हम भी एक इंसान हैं। कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबसे निवेदन करवत प्रार्थना क्षमा याचना मांगता हूँ। कोई त्रुटि कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। और सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने रामपुर खास विधानसभा के लिए 244 नंबर विधानसभा रामपुर खास डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में, जो कि आज 45 और 46 साल से माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी राज कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक। प्रेजेंट टाइम में उनकी बेटी मोना जी विधायक हैं। और 2027 में फिर चुनाव होने वाला है, और उस चुनाव के पीरियड जीते ना जीते ईश्वर की कृपा है, तब मैं तो चाहता हूं कि ना जीतें, क्योंकि उनका ऐसा कर्म है, वो जीतने की कोई काबिलियत नहीं रह गई है। क्यों कि उनको जो कुछ भी करना था वो नहीं किए, और जो नहीं करना था वो कर गए। तो जो करना चाहिए उसके लिए कोई ना कोई उनके समक्ष विरोध करने के लिए तत्पर पैदा हुआ। जैसे कि हीरामणि पटेल आए और मोहम्मद जैदी आए, एक लेडी पुष्पा देवी के नाम से आई मेरे जानकारी में। और प्रेजेंट टाइम में 2014 से छोटे सरकार लड़ रहे हैं चुनाव, और आज तक मैदान में भी डटे हुए हैं। ऐसे सूर वीर योद्धा को बार बार मैं प्रणाम और नमन वंदन करता हूं कि वो वीर सूर योद्धा आज मैदान में भी डटा हुआ है। इस रामपुर खास विधानसभा में इतना संघर्ष करते हुए भी भैया प्रमोद तिवारी जी के द्वारा और मोना दीदी जी के द्वारा इतने प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया गया है। मैं अपने नज़रों से देखा हूँ, कानों को सुनने की बात छोड़ो, मैं अपने नज़रों से देखा हूँ। उनको इतना प्रकार से प्रताड़ित किया है कि मैं क्या बताऊँ, जितना भी बताऊँ उतना भी कम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सुना कि भैया जी ने अपने मुखारबिंदों से बोला कि कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं, अगर उन्हें दबा दूं तो गोली छोड़ो गोला बन जाएंगे। अरे भैया जी, आपने जब से सन 80 से चुनाव लड़ते और जीतते चले आए, कितने को गोला बना दिया आपने, गोली को गोला बना दिया। आए दिन गोला ही बनाते चले आए।
पर हर चीज़ का समय और सीमा होती है। आप अपनी आत्मा से सोचो कि आप गोली या गोला बन चुके हो इस उम्र में, और अभी भी वो अहमियत रखते हो, वो हिम्मत रखते हो, जज्बा जुनून रखते हो। वक्त का हर शय गुलाम होता है। भैया जी गौर से सुनिएगा, वक्त का हर शय गुलाम होता है, इंसान नहीं समय बलवान होता है। कहते हैं देसी भाषा में, नाऊ ठाकुर कई बार सब अगवय बार। चिंता टेंशन करने की बात नहीं है भैया जी। आप ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से चुनाव लड़िए। जो जनता आपको सन 80 से जिताती आई है, वही जनता आपको ऐसी हार दिलाएगी आपको कि हो सकता है कि आपका जीवन का अंत ना हो जाए। मैं तो परमात्मा से ये नहीं कहूँगा कि आपका अंत हो जाए, निवेदन करता हूँ कि आप जीवित रहो, क्योंकि आपको देखना ज़रूरी है कि आपने क्या कर्म किया है। मैं उस कर्म का परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है। प्रत्यक्षम की प्रमाणम की ज़रूरत नहीं है। आप देखना, जो कर्म किए हो उसका प्रायश्चित अवश्य भोगोगे। सत्य परेशान होता, पराजित नहीं होता, सत्य की सदा जीत होती भैया जी। आप जो माइंड रखते हो, आपने कितने को गोला से गोली, गोली से गोला बना दिए हो, पर ये आपकी भूल है, ये आपका गलत उसूल है। आपका एक घमंड और अभिमान बोल रहा है। कहते हो मैं चढ़ के चुनाव लड़ूंगा, मैं चढ़ के चुनाव लड़ूंगा, मैं चढ़ के चुनाव लड़ूंगा। क्या सन 80 से उतर के चुनाव लड़ रहे थे? उतर के चुनाव लड़ रहे थे? कहाँ थे? चढ़ी के तो चुनाव लड़ रहे थे। अभी भी चुनाव चढ़ के लड़े हुए। बेटी भी चढ़ के चुनाव लड़ेगी, नाती भी चढ़ के चुनाव लड़ेगा। हैं? कौन कौन चढ़ के चुनाव लड़ेगा? आपका परिवारवाद है, वंशवाद है, क्या विकास है रामपुर कास का। पर इसलिए मैं कहता हूँ, शांति से जो आप किए उसका प्रायश्चित आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, सत्य मिलेगा। सत्य सनातन की जय हो। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम की जय। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।